नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं बीपीएससी आयोग ने अभी हाल ही में एडीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल का 3 चरणों में, उसको तो कैंसिल किया ही, और इस परीक्षा में जो धांधली हुई है उसके कारण कैंसिल किया है। उसमें बहुत बड़े परीक्षा में बहुत बड़े बदलाव किया है जिससे कि धांधली नहीं हो। इसके लिए बहुत बड़ा फैसला लिया बीपीएससी ने। वो एमसीक्यू में 4 की जगह 5 ऑप्शन हो गए और 150 क्वेश्चन बनाना होगा। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं। 5वां ऑप्शन, और जो 5वां ऑप्शन नहीं बनाएंगे उनको 1/3 निगेटिव मिलेगा। आइए हम देखते हैं इसका डिटेल आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में। बीपीएससी के सभी एग्जाम में एमसीक्यू में बहुत बड़े बदलाव। 5वां ऑप्शन होगा। 5वां ऑप्शन होगा, पहले 4 ही ऑप्शन होते थे, अब 5वां ऑप्शन होगा। ए बी सी डी ई जो है वह अनिवार्य होगा। आपको अगर कोई प्रश्न का आंसर नहीं मालूम होगा तो आपको 5वां आंसर ई मारना पड़ेगा। ई का मतलब होता है नॉट अटेम्प्टेड, यानी कि मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं लिया है। यानी कि 150 के 150 क्वेश्चन आपको मारना पड़ेगा। जितना आप जानते हैं उसको तो मारिए ही, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उसमें भी 5वां ऑप्शन नॉट अटेम्प्टेड वाला जो है ऑप्शन आपको मानना होगा कि मैंने इसका अटेम्प्ट नहीं लिया, यानी कि नॉट आंसर्ड, मैंने इसका आंसर नहीं किया, उसको भी आपको रंगना पड़ेगा। अगर आप आंसर जिस क्वेश्चन का नहीं जानते हैं ई नॉट अटेम्प्टेड कलर करना होगा, अन्यथा अगर नहीं करते हैं 5वां ऑप्शन जितना क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से अन्यथा 1/3 निगेटिव मार्क्स मिलेगा। अगर आप 5वां ऑप्शन नहीं रखते हैं, कोई ऑप्शन छोड़ देते हैं, कोई जितना भी क्वेश्चन छोड़ेंगे उस हिसाब से हर क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 निगेटिव आपको मिलेगा। इसलिए आपको जो नहीं जानते हैं उस क्वेश्चन में भी नॉट अटेम्प्टेड नहीं 5वां ऑप्शन ई मारना पड़ेगा। अगर आंसर पर निगेटिव मिलेगा, गलत आंसर पर तो 1/3 निगेटिव मिलेगा ही, जो गलती होगा उस पर। अगर 5वां ऑप्शन ई नहीं रखते हैं तो भी 1/3 निगेटिव मिलेगा, यानी 5वां ई जो है ऑप्शन अनिवार्य होगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो यानी 150 क्वेश्चन रखना अनिवार्य होगा। बीपीएससी के सभी एग्जाम में यह लागू होगा। तो इसलिए अब देखिए टीआरई 4, अब हम बिहार सरकार और आयोग बीपीएससी आयोग से गुजारिश करते हैं कि रिलीज टीआरई 4। बीपीएससी टीआरई 4 टीचर की बहाली है, उसका बहुत लंबे अरसे से लोग इंतजार कर रहे हैं। पटना और भारत के कई शहरों में रह के अपने दिक्कत के होने के बाद भी अब वह अपना तैयारी में लगे हैं। तो इसलिए आयोग से गुजारिश होगा कि आप जल्द से जल्द बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन रिलीज करें। और देखिए जैसे ही आएगा आपको पता चलेगा कि इसमें बीपीएससी टीआरई 4 में उम्मीद तो है कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगा। अब देखिए क्या होता है, बीपीएससी टीआरई 4 आने के बाद ही पता चलेगा। अभी 72वीं बीपीएससी आने वाला है। 74 हो, सीडीपीओ हो, या बीपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं सभी में ये 5वां ऑप्शन नॉट अटेम्प्ट लागू होगा। अब अगर इसको नहीं रखते हैं तो आपको 1/3 निगेटिव मिलेगा। लेकिन अगर गलत होने पर निगेटिव बीपीएससी टीआरई 4 टीचर में मिलेगा कि नहीं, ये तो नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन उम्मीद है कि इसमें भी निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। तो अब इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अपडेट वीडियो लेके हम आते रहेंगे। धन्यवाद।